साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं एच पाटिल प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं वर्तमान में हुए परीक्षाओं के इस दौर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जैसे एसआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, सीजीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ और जैसे हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ, तो जो आयोग है चाहे वो सीजीएसएसबी हो चाहे सीजीपीएससी हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। और अगर स्पेशली मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ की, तो उसमें क्या क्या पोर्शन को वो टच कर रहा है, कैसे कैसे सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या उसके शब्दांश हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और स्पेशली अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं रीजनिंग के टॉपिक को आपके सामने रखने का थोड़ा प्रयास करूँगा कि आप रीजनिंग के टॉपिक पर कैसे अपना अप्रोच बेहतर बना सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हैं और अपना अच्छे से अच्छा अंक ला सकते हैं। तो साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग का और देखेंगे कि ये जो रीजनिंग का पोर्शन है किस किस परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फ़िलहाल की बात करूं मैं, अभी एसआई प्रीलिम्स में हुए अभी वर्तमान के एग्ज़ाम में जो पासे से सवाल आया था वो कैसा था। तो जैसा एक टॉपिक मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ पासा, तो पासे से एक सवाल आया था कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ही पासे के आपको दो टर्न दिखाए गए हैं, दो बार फेंकने पर जो बातें दिखाई देंगी, ये कैसी कैसी बातें हैं जो दिखाई दे रही थी। जो क्वेश्चन आपने पूछा था आयोग ने वहाँ पर, तो 1, 2 और 3 और यहाँ पे 1, 4 और ये 5, ऐसा सवाल उसने पूछ लिया था। नहीं, यहाँ पे 6 था, 1 6 था यहाँ पे, ऐसा सवाल उसने पूछा था और बोला था कि इस एक पासे के दो टर्न में आप ये देख कर ये बताएं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ये पूछा था। तो साथियों, इसको बनाने के बहुत सिंपल और बहुत सटीक रूल है। आइए इस पर ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है, पासे के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, कम समय लगा के डील करना है। आइए इन सारे बातों को अपन समझते हैं और जानते हैं कि पासा को कैसे अपन अच्छे से पढ़ के बना सकते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आए। फिलहाल के लिए इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, सारे बातों को रूल बाय रूल आप डिस्कस करेंगे और तब समझेंगे कि पासा को हम किस प्रकार से अपने अप्रोच में अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम जैसे है पासा से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पासा को हम लोग कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे तो पासा को अध्ययन करने के लिए इसके 2 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र होता है आपका बंद पासा और इसका दूसरा क्षेत्र होता है जी खुला पासा। बंद पासा और खुला पासा। तो बंद पासा कैसा दिखाई देगा, जैसे कि आपको मिलता है ना गिफ्ट बॉक्स, ये जो गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो घन के आकार का होता है, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, घनाकार बॉक्स जो सब तरफ से पैक्ड हो, इसको बोलते हैं हम लोग बंद पासा। ऐसा एक पासा रहता है जो चारों तरफ से बंद होता है। और मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे पासा का जो स्ट्रक्चर है उस पर अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पर देखने के लिए कितना फेस रहेगा हमारे पास, 6 फलक रहेंगे, 6 फलक या सतह, 6 फलक होंगे। जैसे फलक नंबर 1, ये 2, ये 3, इसके जस्ट अपोजिट में इधर 4, 2 के अपोजिट नीचे में 5 और ये सामने वाले के अपोजिट पीछे में 6। पासा में देखेंगे तो आपको 6 फलक दिखाई देगा। 6 फलक के साथ साथ ये कितने इसमें भुजाएं होंगी, तो 12 इसमें भुजा होगी। और कितने इसमें कोने होंगे, कॉर्नर्स, कोने कितने होंगे, तो एक कोना तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 4 कोने ऊपर में और ऐसे ही 4 कोने नीचे पर हैं। और सतह बात करें तो 6 सतह हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ब्रीफ डिस्कशन करें तो पासा
6 फलकों का एक समूह होता है जहां पर 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। इसके 2 रूप पाए जाते हैं, एक होता है बंद रूप में और एक होता है खुले रूप में। आइए, तो मैंने बंद रूप आपको दिखाया, इस प्रकार से दिखेगा, और खुला रूप मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ऐसा करके 2 सतह या एक सतह यहाँ पर या एक सतह यहाँ पर, या फिर इसके कई रूप और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर बनाना चाहूँ तो मैं एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, और एक आपका ऐसा भी हो सकता है। देखिए कुछ इस तरह से इसके और रूप हम देखेंगे। खुला पासा और बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो एक होता है पासे का रूप खुला पासा के रूप में और एक होता है बंद पासे के रूप में। तो इस प्रकार से पासे का हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग इसके पहले पार्ट को पढ़ते हैं, बंद पासा, और बंद पासे के बारे में आपको क्या क्या जानकारी रखना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं बंद पासा जो है उसमें से सवाल कैसे पूछा जाता है और उसको अपने को बनाना कैसे है। तो बंद पासा, प्यारे साथियों, जब भी आप लोग पासा को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, एक सेकंड मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये किताब है, मेरे पास ये किताब है। इन किताब में आप जब देखोगे तो आपको एक बार में जो सतह दिखाई दे सकता है, एक सतह दिखाई दे सकता है एक बार में। क्या 2 सतह दिखाई दे सकता है? यस। तो ऐसा अगर करके देखें, ऐसा करके देखें, ऐसा, तो आपको ये सामने वाला ये छोटा वाला सतह दिखाई देगा, ये वाला, और ये वाला भी दिखाई देगा। तो 2 सतह दिखाई सकते। क्या इससे ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है? यस। तो ऐसा अगर करके देखें, टिल्ट कर दे, तो क्या दिखाई देगा आपको? ये वाली सतह दिखाई देगी, ये वाली सतह दिखाई देगी, और ये ऊपर वाली सतह दिखाई देगी। तो एक बार में पासे के एक छोटे से टुकड़े को, पासे को ही अगर उछालेंगे तो उस पर दिखाई देने वाले अधिकतम सतहों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 अधिकतम संख्या हो सकती है सतहों की, है ना। एक सतह ये, 2 सतह ये, तीसरा ये। तो एक टर्न में पासे के जो सतह हैं जो अधिकतम दिखाई दे सकते हैं कितनी संख्या में? 3 संख्या के सतह दिखाई दे सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3। तो 3 सतह आपको एक बार में दिखाई दे सकता है। तो उसी को हम कैसे देखेंगे, आइए। तो अगर बंद पासे की बात करें तो इस पे एक बार में अधिकतम 3 सतह, जैसे कि एक सतह ये, दूसरा ये, तीसरा ये आपको दिखाई दे सकता है। अब पासे से प्रश्न पूछा जाता है कैसे, इसको अपन ध्यान से चर्चा में लाते हैं। चलिए देखिए, पासे में सबसे पहले बात संख्या दे दिया जाता है। संख्या, जैसे संख्याओं से पूछ लेते हैं। जैसे देखो, अगर पासा ऐसा दिया है और पासे में जैसे 2, 4, 6 ऐसा दे दिया, तो संख्याओं का उपयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरे प्रकार क्या हो सकते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज करके पूछ सकते हैं। रंगों का उपयोग करके कैसे जी? देखो, अगर रंग का उपयोग कर रहा है तो क्या लिखेगा, यहाँ पे लाल रंग, यहाँ पे काला रंग, यहाँ पे पीला रंग। ऐसा करके इसके और एक टर्न को दे देगा, एक बार और इसका कुछ न कुछ आपको इसी का दूसरा रूप दे देगा और सवाल बना लेगा। कलर का यूज करके सवाल बना लेगा, या फिर आकृति, या फिर इसी को बोल सकते हो चिन्ह बोल सकते हो। जैसे देखो, जैसे रुपए का चिन्ह बना दिया, डॉलर का चिन्ह बना दिया, येन का चिन्ह बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया मान लो। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लेता है। या फिर आकार का कैसे, देखो आपको आकार का उपयोग करके प्रश्न पूछ लेता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल। ऐसे और भी आकार बना के आपको दे सकता है, और ऐसे करके आपको सवाल पूछ सकता है इन रूपों में। और भी अगर रूप दे, जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग, वो चिन्ह में आ जाएगा, है ना। और आकार में और दे तो त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, पंचभुज, षठभुज, इस प्रकार से दे सकता है ना। लाइन, कुछ भी दे सकता है। संख्या में तो यही रहेगा, रंग में कुछ भी रंग दे सकता है। तो इन सारे चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछ लेगा पासे के माध्यम से। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब जो ये बंद पासा जो है, ये कितने प्रकार से आपको पढ़ना होगा। तो बंद पासा का वैसे तो पहला प्रकार होता है आपके लिए, एक होता है आपका सामान्य पासा।
ये बंद पासे के अंतर्गत की बात है। और एक होता है इसमें आपका स्टैंडर्ड, मतलब मानक पासा, मानक पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा, इसी बंद पासे के दो भाग होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा कहने का मतलब क्या? अब देखो, सामान्य पासा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये जो बात होगी, सामान्य और मानक, ये जो विभाजन है, ये विभाजन जो है आपके संख्याओं के आधार पर है, संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर। बाकी अन्य आधार को इस पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी अन्य आधार में देखो कलर है, आपका चिन्ह है, आकृति है, या फिर यहाँ पे आकार है, इसको हम बेसिक में नहीं ले सकते, इसके आधार पर हम चीज़ों को विभाजन में नहीं ला सकते। सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के आधार पर दो प्रकार से इसका विभाजन होता है, एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो सामान्य पासा कैसे है साथियों? तो जो नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, जो संख्या यहाँ पे दिखाई देगा, उन संख्याओं का जो योग है, अगर मान लो कि 7 आ जाता है, अगर दिखाई देने वाले संख्याओं में से किसी भी दो संख्या का योग जो है अगर 7 आता है, जैसे इसका योग देखो 3 + 2, ये तो 5 आ रहा है, जबकि ये 7 के बराबर नहीं है। और 2 और 4 अगर देखें तो ये 6 आ रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। वही 3 और 4 को देखें तो ये 7 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दिखाई देने वाले किसी भी दो संख्या को जोड़ा तो उसमें से जो एक है, एक जो पेयर है, वो उसका अंक 7 आ रहा है जोड़ने के बाद। तो अगर ऐसा होता है, मान लो दिखाई देने वाले किसी भी दो संख्या का योग अगर 7 हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा साथियों? सामान्य पासा हो जाएगा। तो सामान्य पासा अगर होगा तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, आगे हम उसको रूल बाय रूल देखेंगे। और वहीं अगर मैं मानक पासा की बात करूं, मानक पासा की, तो मानक पासा में अगर हम लोग बात करें तो मानक पासा कैसा होगा साथियों? जो नंबर दिखाई देंगे, जैसे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे समझिए कि 4 है, 2, 4, 6। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें ये जो दिखाई देने वाले नंबर हैं, इनमें से किसी भी दो नंबर को आप जोड़ के देखोगे तो उनका जो योग है वो 7 नहीं आएगा। 7 क्या है? नहीं आएगा। जैसे देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 10, या फिर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। क्या इसमें से कोई भी एक 7 आया? नहीं आया। तो जब 7 नहीं आएगा, कौन सा नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में से किन्हीं भी दो नंबर को आपको जोड़ के देखना है और ये निकालना है कि क्या वो 7 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर वो 7 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सामान्य पासा है। अच्छा, एक बात, किसी भी दो, अब देखो जैसे कि इसको जोड़े तो नहीं आया, इसको जोड़े ये और इसको जोड़े तो भी नहीं आया, लेकिन इसको जोड़े तो आ गया। तो किसी भी एक का होना चाहिए, तीनों में से किसी भी दो का। जैसे कि इसका किए एक पेयर बनाए तो नहीं हुआ, इसका किए पेयर बनाए तो नहीं हुआ, लेकिन इसका बनाए तो हो गया। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक का हो जाएगा तो वो सामान्य पासा होगा। लेकिन तीनों में से किसी भी संख्याओं में से दो संख्याओं को जोड़ के देखेंगे और तीनों पेयर में से किसी भी पेयर का आपका जो योग है वो 7 नहीं आया, तो वो एक मानक पासा हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, 7 आ गया तो सामान्य, 7 वो भी देखो 7 अगर लिखोगे तो वो भी एस से चालू हो रहा है, स से चालू हो रहा है, इधर भी स से चालू हो रहा है। 7 आ गया तो सामान्य, 7 नहीं आया तो मानक पासा। ठीक हो गया बात? तो अगर मानक पासा है, मान लो अब मैंने आपको बताया क्या कि भाई सामान्य पासा, और एक बताया मैंने आपको मानक पासा। तो इसमें क्या है? दिखाई देने वाले किसी भी दो अंकों का योग 7 हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक हो गया बात? और इस पे अगर दिखाई देने वाले सतहों, दिखाई देने वाले अंकों लिख लो सीधा सीधा, दिखाई देने वाले अंकों में से किसी भी
दो अंकों का योग साथ नहीं आता है तब वह पासा मानक पासा कहलाता है। हो गया बात क्लियर? तो मानक पासा और ये सामान्य पासा, तो ऐसा अगर है साथियों तो और आगे इसका हल क्या होगा? आगे इसका हल, इसके लिए तो 4 प्रकार से हल मैं बताऊंगा, 4 प्रकार से हल बताऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर वो मानक पासा आ गया तो दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था। अगर दूसरा स्टेप अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी ऐसा दिखाई दे कि पासा हमारा मानक आ गया, मतलब दिखाई देने वाले किन्हीं भी 2 नंबर का जो योग है 7 नहीं आया, तो क्या होगा? तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना आवश्यक है। इस स्थिति में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना आवश्यक होता है। ये बात तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि मानक पासा जो है, मानक पासा वो पहला कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो दूसरे को भी फॉलो करेगा और उस हिसाब से आप आंसर लाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर एक ऐसा बात है और इसी का दूसरा एक ही पासे के 2 रूप मैं अगर दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और इसी पासे का दूसरा रूप यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, अगर ऐसा दिखाना चाहूँ 4, 3 और 5, एक ही पासे के 2 रूप हैं साथियों। अब देखो, एक ही पासे के अगर 2 रूप हैं तो अलग अलग तो पासा नहीं है, वो एक ही पासा है। तो एक ही पासा है तो दोनों में से किसी भी एक में अगर संख्याओं का जो योग है, कौन सी संख्या, जो संख्या दिखाई दे रहा है उन संख्याओं में से किसी भी 2 संख्या का जो योग है अगर 7 आ गया तो ये एक मानक पासा होगा। जैसे देखिए, ये ऐसा है, 4 और 3 7 हो गया, ये दोनों तो एक ही पासा है, एक ही पासे के 2 रूप है, तो 4 और 3 7 हो गया। इसका मतलब देखो, एक मानक पासा है कि नहीं है? मानक पासा है कि नहीं? ये तो फिर 7 अगर हो गया तो सामान्य पासा हो गया, 7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अंतर को आपको समझना रहेगा, तो 7 नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं इसी का रूप आपको दूसरा बना देता हूं। यहाँ पे मैं बनाऊं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है यहाँ पे। ठीक हो गया बात? अब देखिए, क्या इन एक ही पासे के इस 2 रूप में आपको किसी भी 2 नंबर का जो योग है 7 दिखाई दे रहा है क्या? जैसे 3 और 2 5 होता है, 2 1 3, 3 और 1 4, 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8, 7 नहीं आया। कि कोई भी 2 नंबर का जो योग है 7 नहीं आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। और अगर वो मानक पासा है तो उसके विपरीत सतह में जो भी अंक होगा, विपरीत सतह, जैसे 2 का विपरीत इसके नीचे, 3 का विपरीत सामने है तो उसके पीछे होगा, और 1 का विपरीत अगर ये साइड में है तो इस साइड वाला होगा। तो जो भी विपरीत सतह पर संख्या होगा, वो संख्या और ये संख्या दोनों को जब जोड़ूंगा तो उसका योग 7 होना चाहिए। जैसे 1 का विपरीत क्या है बोले इधर, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 7 होना चाहिए। इस नियम को आवश्यक होता है ये। अगर वो मानक पासा है तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो अगर विपरीत सतह के अंकों का 7 होता है, योग 7 होता है, तो अगर विपरीत सतह के अंकों का 7 होता है, तो अगर विपरीत सतह के अंकों का योग जो है 7 होता है, तो 1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए, 2 के अपोजिट में 5 होना चाहिए और 3 के अपोजिट में 4 होना चाहिए यार। ऐसा है ना? ऐसा ही बात है। तो अगर वो मानक पासा आ जाता है तो आपको खाली कुछ नहीं करना है, अपोजिट सतह पर वो संख्या रखना जिसको सामने वाले संख्या के साथ जोड़ने पर 7 आ जाए, बात खत्म। मानक पासा में इतना ही बात है। अगर वो सामान्य पासा होता है तब क्या होगा? सामान्य पासा है तो साथियों आइए अगले पेज पर चलते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए कि पासा निकल गया आपका, सामान्य पासा निकल गया। सामान्य पासा निकल गया तो क्या कर सकते हैं अपन? पहला स्टेप पहला ही जो इसमें रूल है आपका, निकटवर्ती सतहों
निकटवर्ती सतहों का नियम, सतहों का नियम। ठीक हो गया बात। निकटवर्ती सतहों का नियम कैसा चेक करेंगे जी, आओ देखें। तो प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर तो ये एक पासे में 6 सतह हैं तो उन 6 सतहों में क्या क्या आपको संबंध दिखाई देगा, मैं इसको आपको यूज़ करके बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं इस बुक से आपको बताता हूँ। जैसे इस बुक का ये ऊपर वाला सतह एक है, एक सतह ये हो गया। इस एक सतह के साथ और कितने सतह लगे हुए हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन में है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन में। देखो ये सतह के साथ कौन कौन सा है, ये सामने वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, और फिर इसके साथ ये वाला। मतलब एक सतह के साथ और कितने सतह लगे हुए हैं, 4, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4। एक ऊपर वाले सतह के साथ 4 सतह और लगा है। अगर इसकी भी बात करें तो इसके साथ भी 4 सतह, 1 2 3 और ये 4। इसकी भी बात करें तो भी 4 सतह, देखो 1 2 3 और ये 4। तो 4 सतह किसी न किसी एक सतह के साथ लगा होगा, चाहे आप किसी भी सतह का बात कीजिए। जैसे इसके साथ मैं अगर बात करूं तो ये लगा है, ये लगा है, ये पीछे वाला लगा होगा, ये बगल वाला लगा होगा। तो कोई भी एक सतह के साथ 4 और सतह लगे होंगे। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गया, 4 सतह लगे होंगे। लेकिन अब इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, मान लीजिए कि इसके साथ ये आसपास के 4 सतह लगे हुए हैं, तो क्या वो जो चारों सतह हैं जो इसके साथ लगे हुए, क्या उसके विपरीत होंगे इसके? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो विपरीत कैसे होगा? तो जो सतह इसके साथ नहीं लगा हुआ है, इस आसपास के सतहों को छोड़कर इसके साथ जो सतह नहीं लगा हुआ है, वही सतह इसका विपरीत हो जाएगा। यही बात क्लियर हुआ ना? यही बात हुआ बात। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं संख्या लिखना चाहूँ 1 और इसमें लिखना चाहूँ 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। एक सामने वाले और इसके पीछे पर 4 है, एक इधर सामने वाला, एक पीछे वाले पर 5 है ना? तो अगर मैं देखूं आपको, ये मान लीजिए कि इसको हम 4 मान लेते हैं, 4, और इसको 3 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपन 2 पीछे में, और इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा है ना, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? सबसे पहले बात देखो, ये जो चारों सतह हैं जो एक के साथ लगे होंगे, वो जो चारों नंबर हैं 3 4 2 5, वो तो विपरीत होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो कौन सा ऐसा है जो विपरीत होगा? जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो 6 है। समझ गए ना बात? और यही प्रश्न आपसे पूछा था अभी फिलहाल CGPSC SI प्रीलिम्स में। देखो, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, डायरेक्ट क्या दिया था, 1 2 3 1 5 6, और पूछ लिया था 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा अंक है, कौन सा अंक है। ठीक हो गया बात। अब देखो, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस सतह पर 1 है और 1 के साथ कितने और दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 नंबर और दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ पर, 2 सतह और दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 यहाँ पर है, 1 के साथ यहाँ पे समझिए 2 है, यहाँ पे 3 है। अब आपको ऊपर में 1 दिखाई दे ही रहा है, तो 1 तो आपको देखना ही देखना है। तो मैं क्या कर दूँ, इस पेज को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ। ये देखिए, रोटेट किया तो 1 तो अभी भी दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन संख्याएं बदल गई, संख्याएं बदल गई। देखो 5 और 6 आ गया। तो 1 के साथ कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 2 3 5 और 6। कौन सी संख्या नहीं आ रही है? तो 4 नहीं आ रही है। तो जो नहीं आ रही है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 1 है और 4 है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यस, इसी को हम लोग नियम नंबर 1 कहते हैं। किसके लिए? सामान्य पासे के लिए। सामान्य पासे के लिए नियम नंबर 1 कहते हैं निकटवर्ती सतहों का नियम। और ये नियम क्या कहता है? अगर एक ही पासे के 2 ट्विस्ट, मतलब 2 घुमाव में या 2 बार टर्न करने पर कोई ना कोई एक नंबर कॉमन आया है, उभयनिष्ठ आया है, कोई ना कोई एक नंबर उभयनिष्ठ आया है, तो उस उभयनिष्ठ संख्या का विपरीत नंबर कौन सा होगा? जो यहां पर दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक संख्या उभयनिष्ठ हो, तब के केस में ऐसा होगा। तो एक ही पासे को 2 बार अगर हम लोग उछालें, तो दोनों उछाल में कोई ना कोई एक संख्या जो है वो उभयनिष्ठ अगर आ रही है और बाकी संख्याएं भिन्न भिन्न आ रही हैं,
तो उस उभयनिष्ठ संख्या का जो विपरीत संख्या होगा वो संख्या होगी जो दिखाई नहीं दे रही होगी। यही प्रश्न पूछा हुआ था। अब यहाँ पे दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है? 4, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 के विपरीत कौन होगा? 4, तो 4 के विपरीत 1 होगा। उल्टी बात पूछ लिया था आपसे, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका उल्टा जो कॉमन है वो हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप नियम नंबर 1 को समझ सकते हैं। अब इसी में अगर मैं बात करना चाहूँ नियम नंबर 2 की, ठीक है बात, आइए इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाली बात हो गई ऐसा 1 2 3 1 5 और 6, तो 4 के विपरीत 1 होगा, ऐसा बात, ठीक हो गया। नियम नंबर 2 ये क्या बोलता है साथियों? उभयनिष्ठ सतहों का नियम। उभयनिष्ठ सतहों का नियम। उभयनिष्ठ सतहों का नियम क्या बोलता है? अगर एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए, एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए और दोनों बार में क्या क्या आपको दिखाई दे। एक ही पासे को मैं 2 बार उछाल रहा हूं, ये देखो, एक ही पासे को 2 बार उछाल दिया और दोनों उछाल में क्या क्या दिखाई देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे समझिए कि 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। या थोड़ा और सरल कर देते हैं, और सरल कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं इसके लिए। आइए देखिए, अब देखो साथियों क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये मेरे पास एक पासा है और इसमें मैंने आपको 3 सतह दिखाने का कोशिश किया है। एक ये वाला सतह, एक ये वाला सतह और एक ऊपर वाला सतह, 3 सतह दिखाई दे रहा है। इसमें से इसी पासे को मैं 2 बार उछालता हूँ, 2 बार उछालता हूँ, तो मेरे को क्या क्या दिखाई देगा। देखिए, एक बार यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, एक बार यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, और उसी में एक बार हमको क्या दे रहा है, ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। 1 5 और 6। अब मेरे को दूसरे पासे में भी 6 और 5 दिखाई दे रहा है, 6 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो सामने ऊपर में 1 था वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो उसको कैसे देख सकते हैं, फिर 6 और 5 को आपको दोनों बार देखना है, तो ये जो 6 है और 5 इसको मैं देखूंगा ही देखूंगा, 1 मेरे को नहीं देखना है। तो कैसे करूं? देखो ये अभी भी आपको 6 और 5 दिखाई दे रहा है, 6 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3। तो देखो ऐसा किया, ये 6 ये 5, यहाँ पे 1 हो गया बात। अब इसको ऐसा किया तो 6 5 और क्या दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो उभयनिष्ठ सतह है वो तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों केस पे, लेकिन उसके साथ जो नंबर है वो कैसा हो रहा है? उल्टा हो रहा है। देखो इसका विपरीत यही होगा। कब होगा? जब ये दोनों सतह आपको दोनों बार दिखाई दे, दोनों उछाल में दिखाई दे, है ना। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर उभयनिष्ठ सतह हो, उभयनिष्ठ मतलब 2 सतह हो, 2 सतह ऐसे जिसमें दोनों संख्याएं समान दिखाई दे रही हो, दोनों सतह में समान अंक दिखाई दे रही हो, तब जो भिन्न भिन्न अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। उभयनिष्ठ सतहों का नियम कहा जाता है इसको। अब इसको आप किसी भी चीज के लिए उपयोग कर सकते हो, जैसे कि इसको संख्या के लिए उपयोग कर सकते हो, चिन्हों के लिए उपयोग कर सकते हो, है ना, आकृति आकार के लिए उपयोग कर सकते हो, या रंगों के लिए उपयोग कर सकते हो। और इसको भी आप किसी भी चीज के लिए उपयोग कर सकते हो। समझ गए ना बात? एक बार संख्या है तो हम लोग मानकता या सामान्यता चेक करेंगे, लेकिन अगर रंग है, कलर है, आकृति है, आकार है, तो उसके लिए ये सब नियम काम करता है बिना सामान्य पासा या मानक पासा चेक किए। तो ऐसा अगर 2 सतह के संख्या समान हो, दोनों टर्न में, एक ही पासे के 2 उछाल में 2 सतह की संख्या अगर समान हो, तो जो भिन्न भिन्न अंक है जो एक तीसरी सतह पर होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये है आपका दूसरा नियम, किसका? सामान्य पासे का। अब इसमें जो तीसरा नियम है साथियों, इसका उपयोग मतलब समझिए कि 80% केस पर होता है। ये जो तीसरा नियम है 80% केस पर इसका उपयोग होता है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं चक्रण का नियम। चक्रण का नियम। नाम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इन नियमों के नाम आपको बहुत मिल जाएंगे, परंतु विधि वही है, ठीक है। चक्रण का नियम कैसा? आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की दिशा एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज, आप जैसे उसको बोलेंगे तो दक्षिणावर्त दिशा,
इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लॉकवाइज और हिंदी में बोलेंगे तो दक्षिणावर्त दिशा में। ये बात अब देखो कैसे कैसा होगा ये बात कैसी होगी। ये जो बात है नियम नंबर 3, नियम नंबर 1 का एक विस्तृत रूप है, बस नियम नंबर 1 का विस्तृत रूप है। नियम नंबर 1 में क्या देखते थे और नियम नंबर 3 में क्या देखेंगे उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए बात, अगर ये चीज ऐसा है, अगर ऐसा है, अब मैं उसी को लेता हूं 1 2 3 और यहां पे 1 5 और 6। आपको यहां पे देखो क्या पूछा था, 4 का विपरीत, या इसको उल्टा पूछता कि 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है और बाकी सारे नंबर अलग अलग हैं, तो जो दिखाई नहीं देगा वो उभयनिष्ठ संख्या का विपरीत हो जाएगा। ये हो गया कॉमन नंबर का विपरीत पूछा था। मान लो कॉमन नंबर को नहीं पूछ के किसी दूसरे नंबर का पूछ लिया तो कैसे करें फिर? उसके लिए नियम नंबर 3 का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं 1 का विपरीत ना पूछूं, मैं पूछ लूं आपसे 2 का विपरीत पूछ लूं। 2 का विपरीत क्या है जी? तो इसको आप ऐसा बनाओगे चक्रण नियम का उपयोग करके। देखिए कैसे करना है। जो संख्या कॉमन है, जो संख्या कॉमन है वहां से घड़ी की दिशा में आपको घूम जाना है। जो संख्या कॉमन है वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। जैसे 1 कॉमन है तो 1 कॉमन है, वहां से आपको घड़ी की दिशा में घूमोगे तो 3 पहले मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा। फिर इसके नीचे देखो, यहां से भी कॉमन नंबर से आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, तो जो कॉमन नंबर है उसको कॉमन के नीचे लिखो। उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमने से जो पहला संख्या आएगा उसको पहले संख्या के नीचे लिखो और दूसरा संख्या है उसको दूसरे संख्या के नीचे लिखो, और जो बच गया उसको आप कॉमन नंबर के नीचे लिखो। हो गया बात क्लियर? तो जो ऊपर नीचे आते हैं साथियों वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो ऊपर नीचे आते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इसको ऐसा ना बनाना चाहो तो इसका एक और तरीका है जो आपको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ये इसका यूज बहुत जगह होता रहता है। मैं उसको भी बताता हूँ आपको। जैसे एक हम सिस्टम बनाए, एक छोटा सा बॉक्स, इसके नीचे 4 बॉक्स और इसके नीचे एक और बॉक्स। कितना हुआ? 6 बॉक्स हुआ, क्योंकि पासे में 6 सतह होते हैं। तो जो कॉमन नंबर है उसको आप ऊपर रखिए। जैसे कि कॉमन क्या है यहाँ पे साथियों? 1 है कॉमन। अब घड़ी की दिशा में घूमने से जो पहला नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमने से पहला संख्या क्या है? 6 और दूसरी संख्या 5। जो बच गया उसको आप नीचे लिख दो 4। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का अपोजिट होता है, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले का अपोजिट होता है, और यहाँ पे जो पहला है, ये जो पहला संख्या है वो तीसरे का अपोजिट होगा। ये जो पहला बॉक्स है वो तीसरे बॉक्स का अपोजिट, और दूसरा बॉक्स मतलब चौथे बॉक्स का अपोजिट हो जाएगा। दूसरा बॉक्स चौथे बॉक्स का, पहला बॉक्स तीसरे बॉक्स का अपोजिट, और ऊपर वाला नीचे का अपोजिट हो जाएगा। ऐसा है, समझ गए ना? इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो सामान्य पासा में ये 3 प्रकार का नियम काम करता है, मानक पासा में 1 प्रकार का नियम, सिर्फ मानकता का नियम काम करता है। उसमें हम मानक चेक करते हैं, मानक आ गया तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये बात है, समझ गए साथियों? तो इस प्रकार से पासे का आपने एक विस्तृत अध्ययन देखा, और हम कोशिश करेंगे कि अपने अगली कक्षा में आपको इस पासे से जुड़े हुए अनेक अनेक प्रकार के क्वेश्चन, अनेक अनेक प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं। लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको एक दृष्टिकोण चाहिए, एक दृष्टिकोण के साथ साथ बनाने के तरीके भी आपको चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो आपके रंग या फिर प्रतीक चिन्हों पर आधारित हो वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में अपन ये कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाए। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर दे रहा हूं और उसको समझ भी लेते हैं कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ आपके पास दिया गया है, एक पासा है जिसका 2 रूप दिया गया है, और मान लीजिए कि यहाँ पे किसका उपयोग किया गया है? साइन का उपयोग किया गया है, डॉलर, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे वो यूज़ किया गया है आपके लिए क्या, एक ही पासे का मैं 4 टर्म देता हूँ आपको, या 2 ही कर लेते हैं पहले, प्लस यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे मल्टीपल, ऐसा दिया गया है। और ऑप्शन में आपको पूछा गया है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऋण चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा।
ऋण चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखिए, तो बात वही हो गई। देखो, नियम नंबर 4 का उपयोग करना। कैसे? नियम नंबर 3 से। देखो बात, तो जो कॉमन है पकड़िए उसको। कौन सा कॉमन है? प्लस को पकड़िए आप, आइए और घूम जाइए घड़ी की दिशा में। देखिए, अच्छा, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका मर्जी है। स्टार्ट कहीं से भी करिए, आपको वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। चलिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमे तो पहला क्या मिला? ऋण, दूसरा मिला डॉलर। और यहाँ से अगर मैं प्लस से घूमना चाहूँ तो पहला क्या मिला? यहाँ पे डिवीज़न, और दूसरा क्या मिला साथियों? आपका मल्टीपल। और जो बच गया वो क्या है? डॉलर है। ये लीजिए, डॉलर नहीं, जो बच गया वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो बच गया वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमको प्लस का अपोजिट पूछता तब उसको हम लोग देखते। अभी प्लस का अपोजिट नहीं पूछा है और वो चिन्ह भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन ये बात तय है, जो अगर ऐसा है तो ऑप्शन में वो दिया रहेगा अगर प्लस का अपोजिट पूछा तो। अगर प्लस का अपोजिट पूछता तो ये वाला होता है ना। आपको ऋण का अपोजिट पूछा है, ऋण चिन्ह का विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? तो ऋण के विपरीत कौन सा होगा? एक को छोड़कर अगला वाला। मतलब पहले का जो अपोजिट होता है वो तीसरा होता है और दूसरे का अपोजिट कौन होता है? आपका चौथा होता है। तो ऋण का अपोजिट अभी फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा? आपका डिवीजन हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको चिन्हों में भी मैंने उपयोग करके आपको दिखाया। एक जरा सा क्वेश्चन और आपके लिए कर देता हूं, मैं रंगों में भी उपयोग कर देता हूं। मान लीजिए कि एक ही पासे के आपको 2 ट्विस्ट दिए गए हैं, है ना, और इस पे रंगों का उपयोग किया गया है, जैसे कि लाल, नीला, यहाँ पे पीला, यहाँ पे हरा, यहाँ पे सफ़ेद, और यहाँ पे मान लीजिए कि लाल है। मान लीजिए ये लाल है, और लाल कलर का क्वेश्चन ये रहेगा, प्रश्न ये रहेगा, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा? अब आपको ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए कि बैगनी, नीला, बी, सी में दे दिया जाए आपको सफ़ेद, और डी में दे दिया जाए आपको मान लीजिए पीला दे दिया जाए, पीला। ठीक है, कौन सा रंग है जो लाल रंग के विपरीत होगा? तो साथियों, मैंने आपको क्या कहा था? नियम नंबर 1, निकटवर्ती सतहों का नियम। जो लाल रंग के साथ जुड़ा होगा वो लाल का विपरीत तो हो ही नहीं पाएगा। जो लाल रंग के साथ जुड़ा होगा, मतलब जैसे एक कोई सतह है, उसके साथ जुड़े हुए जो 4 सतह हैं वो उसके अपोजिट तो हो नहीं पाएंगे। जो इस सतह के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, नीचे वाला, वही विपरीत होगा। तो जो जुड़ा होगा वो विपरीत हो नहीं पाएगा। तो लाल रंग के साथ तो जुड़ा नीला भी है, पीला भी है। लाल रंग के साथ जुड़ा है सफ़ेद और हरा भी है। तो लाल रंग के साथ नीला जुड़ा हुआ है तो ये नहीं हो जाएगा आंसर। सफ़ेद भी जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। पीला भी जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बैगनी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? इसको नियम नंबर 3 से हल करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप। नियम नंबर 1 के साथ तो ये हो जाएगा। नियम नंबर 3 का उपयोग करें तो कैसा? देखिए, आइए, लाल, और यही लाल उभयनिष्ठ था, इसलिए उभयनिष्ठ को हमने ऊपर रखा, बाकी को यहाँ लिखेंगे। लाल से आप घड़ी की दिशा में घूमोगे तो पहला मिलेगा नीला, तो नीला। दूसरा क्या मिलेगा आपको? पीला, है ना। और यहाँ से लाल से घूमेंगे तो पहला क्या मिलेगा? हरा, और उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों? सफ़ेद। और बाद में क्या आ जाएगा आपके लिए? देखो, अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, बाद में क्या आने वाला है? एक रंग छोड़ दिया है, वो ऑप्शन में दिखाई देगा। देखो, नीला आ गया, सफ़ेद आ गया और पीला आ गया। कौन सा है जो बच गया? वो है क्या? आपका बैगनी। तो बैगनी आपका यहीं पे आना ही चाहिए, क्योंकि 6 रंग का यूज करना ही करना है ना। तो देखिए, लाल का विपरीत नीचे वाला, ऊपर वाले का विपरीत नीचे वाला हो जाएगा, तो लाल का विपरीत बैगनी हो जाएगा। किसी भी नियम को आप उपयोग करो, आंसर वही आने वाला है। लेकिन ये देख के करना कि कौन सा नियम आपसे कम समय मांगेगा। ठीक हो गया बात? ऐसा अगर नीला का अपोजिट पूछता तो हरा, है ना, नीला का अपोजिट पूछता तो हरा, और आपसे पूछता पीले का अपोजिट पूछता तो सफ़ेद हो जाता। ऐसा बात है। तो इस तरह से आपने देखा साथियों, कुछ उपयोग और कुछ नियम, पासे का कुछ आपको सामान्य जानकारी। अगर
इस सामान्य जानकारी का उपयोग करेंगे, इन नियमों का उपयोग करेंगे, तो आपसे परीक्षा में पासे से संबंधित जो प्रश्न हैं लगभग बनेंगे। और हम अपने अगले क्लास में या अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके और भी कठिन वाले सवाल आपके सामने लाएं और डिस्कस करें कि उसको भी कैसे हम अच्छे और कम समय में बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज आपने देखा पासे का अलग अलग रूप, पासे के कुछ क्वेश्चन, पासे के कुछ नियम। इसी के साथ आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ अभ्यास सत्र का सेशन रखेंगे और देखेंगे उसको कैसे हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।